हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पैक्स चुनाव, सरस्वती पूजा, विधि व्यवस्था एवं शराबबंदी को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। जमीनी विवाद में पूर्व जिला पार्षद की गई जान, एक दिन पहले मारपीट में हुए थे घायल। रंगे हाथ पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर, लहरियासराय LIC कार्यालय के पास की घटना। और बालिका के लिए बेटी बढ़े के नाम पर 2 लाख रुपया सरकार द्वारा दी जाने की अफवाह पर पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करने उमड़ पड़े लोग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार। चुनाव, पैक्स चुनाव, विधि व्यवस्था, सरस्वती पूजा, शराबबंदी इत्यादि को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त रूप से बैठक की। सभी विषयों पर समीक्षा की गई कि किस तरह से सभी संबंधित विभाग को निर्देश दिया जाए और सरकार के निर्देश के आलोक में विधि व्यवस्था नियंत्रित। पैक्स चुनाव और इसके बाद सरस्वती पूजा, विधि व्यवस्था, शराबबंदी इत्यादि को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई। पैक्स चुनाव की तैयारी, उन्होंने कहा कि 87 पैक्सों के लिए चुनाव होना है। पैक्स चुनाव के लिए हायाघाट के घोसरम्मा को संवेदनशील माना गया है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी थाना प्रभारियों को कहा कि यदि पैक्स चुनाव में किसी समर्थक का आपराधिक इतिहास रहा तो उसे थाने में बुलाकर उसे बॉन्ड भरवा लिया जाए। हर हाल में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सरस्वती पूजा की समीक्षा के दौरान भी अनुमंडल पदाधिकारी और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि जहां भी सरस्वती पूजा के दौरान पिछले वर्ष विवाद उत्पन्न हुए थे, उन सभी स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए और अन्य जगह कई जगह हो हंगामा को उन्होंने गंभीरता से लिया और विधि व्यवस्था की समीक्षा की का किसी भी सूरत में विधि व्यवस्था नियंत्रित रहे। भूमि विवाद के मामले को गंभीरता से लेकर उन्होंने इसे प्राथमिकता देने का आदेश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। 15 फरवरी को जिले में पैक्स चुनाव होगा। मतपत्र से यह चुनाव होना है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला पदाधिकारी ने इस संदर्भ में आखिरी बैठक की। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। मालूम रहे कि 18 प्रखंड में 16 प्रखंडों में पैक्स का चुनाव है। पैक्स का चुनाव जिसमें अध्यक्ष पद होता है, सामान्य पद में 3 पुरुष और 2 महिला, उसके बाद अति पिछड़ा और अति पिछड़ा के बाद जो अन्य 2 पद है उसमें अनुसूचित जाति और एक पिछड़ा वर्ग के सदस्य का चयन होना होता है और पूर्ण होने पर ही
पैक्स का गठन किया जाता है। पैक्स चुनाव के लिए 15 तारीख को वोट पड़ेंगे। 15 फरवरी को 87 पैक्सों का चुनाव होना है। कई जगह तो निर्विरोध हो गया है और 87 पैक्सों में कहीं अध्यक्ष, कहीं सामान्य, कहीं अति पिछड़ा, कहीं पिछड़ा और कहीं अनुसूचित जाति। एक पैक्स के गठन में एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य में सामान्य में 3 पुरुष और 2 महिला होती है। इसके अलावा अति पिछड़ा से 1 सदस्य, पिछड़े जाति से 1 सदस्य और अनुसूचित जाति से 1 सदस्य, तब कोरम पूरा होता है। और ऐसी परिस्थिति में 87 जगहों पर मतपत्र से चुनाव होना है और इसकी तैयारी के लिए मतदान सामग्री लेकर रवाना हुई टीम अब मतपत्र लेकर 13 और नज़दीकी इलाकों में 14 तारीख को संबंधित मतदान केंद्र पर जाएंगे कर्मी, और उसी दिन अगर सवेरे चुनाव संपन्न हो गया तो वोटों की गिनती हो जाएगी। मालूम रहे कि पंचायत चुनाव इस बार ईवीएम पर होना है और इस परिस्थिति में मतपत्र से चुनाव पैक्स हो रहा है। आने वाले दिनों में यह भी ईवीएम से हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल 15 फरवरी को पैक्स के लिए डाले जाने वाले वोट मतपत्र से डाले जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए लाल रंग का मतपत्र होता है, जबकि सामान्य पद के लिए नारंगी, और इसके अलावा जो अति पिछड़ा है वह काला और काले रंग से, और पिछड़ी जाति हरे रंग से, जबकि अनुसूचित जाति के लिए ब्लू रंग के मतपत्र का इस्तेमाल किया गया है। इस रंगों के आधार पर चुनाव चिन्ह देखकर संबंधित सदस्य अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। सामग्री जो है सहकारिता विभाग के द्वारा जो है उपलब्ध कराया गया, और अब जो है यानी हमारे सामान यहाँ तो सारा तैयारी हो चुका है। अंचल अब जहाँ आवेगा ले जाएंगे, अपना ले जाएंगे। बूथ के लिए तो ये चेक लिस्ट मिला है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा सभी बूथ को, तो हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। और जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो मार्किंग करने की बात है, वो लाइन में जो मतदाता खड़े रहेंगे उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है उसी हिसाब से। और मतपत्र जो है की छपाई आज संभवतः आज तक हो जाएगा। उसका भी हम लोग 14 तारीख को ये वहाँ पर मतदान कर्मी जो चुनाव कराने के लिए जाएंगे, क्योंकि मतदान 15 तारीख को है, तो 14 को पार्टी को डिस्पैच करेंगे हम लोग और 15 को मतदान होगा। उसी दिन काउंटिंग भी होगा। जमीनी विवाद में पूर्व जिला पार्षद की पिटाई के बाद उनकी मौत हो गई। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कमतौल से जाले जाने के क्रम में एक दिन पूर्व उनके पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत की सूचना मिलते ही उनके समर्थक आक्रोशित हो गए, सड़क पर उतर गए। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। जमीनी विवाद में पूर्व जिला पार्षद की पिटाई हुई और इलाज के दौरान ही अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। लाल बाबू यादव जो पूर्व जिला पार्षद थे, कमतौल से जाले जाने के क्रम में कुछ लोगों ने रास्ते में जमकर पिटाई की। हालांकि तत्काल वे घायल हो गए, उनका हाथ टूट गया था। अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या के पीछे पहली नज़र में जमीनी विवाद है। पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक के पुत्र अभिषेक कुमार ने हत्या के पीछे स्पष्ट कारण तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि जमीनी विवाद के कारण मारपीट हुई और राजनीतिक हत्या से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। परिजन की बात माने तो लाल बाबू मार्केट कर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में जमीन पर भी गए, जिस जमीन पर पहले से विवाद चल रहा था, और जमीन पर पहुंचते ही पहले से घात लगाए कुछ लोगों ने बेतरतीब ढंग से उनके साथ पिटाई की। गोली चलने की भी बात आ रही है। इधर एसएसपी बाबूराम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जमीनी विवाद में मारपीट के बाद सभी अभियुक्त फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही। जी जो है सो कमतौल से शॉपिंग करके आ रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में घाट लगाए अपराधी जो है करीब 15-20 लोग जो थे वो बैठे हुए थे नदी किनारे छुप करके, ठीक है।
जब जो वो सो करके गुजर रहे थे तो उसी बगल में हमारा एक प्लॉट होकर के गुजरना पड़ता है, तो उसी के पास थोड़ा स्लो किए कि कोई घास उस तो नहीं कर रहा है। तब तक में क्या किया, ये लोग नदी से बाहर उफान मार करके आया और इनको ज़बरदस्ती खींच के ले गया और गोली और खंती के रॉड से जो है पाँव को और हाथ को ये पूरे डैमेज कर दिया। इसमें जो मारा है गोली से पूरा छेदा है और 4-5 जो है फूल हो गया हुआ था पाँव में, पूरा पाँव टूटा हुआ। कौन लोग मारा है? मारने वाले में नाम है अभयचंद यादव, विनोद यादव, कैलाश यादव, कमलेश यादव, नंद निहोरा यादव, ये चारों के पिता भी है नंद निहोरा यादव, ठीक है। उसके बाद मनोज यादव, विजय यादव और उनके पिता राम निहोरा यादव और 11 अन्य लोग भी थे। क्या मामला क्या था? मामला जो है सो वो लोग बराबर जो है जो हम लोग के प्रति जो है रंजिश जो है रचते रहते थे, जिसमें असफल हो रहे थे और एक ज़मीन का भी था और पंचायत चुनाव का भी मुद्दा था। कल शाम को 2 पक्षों में ज़मीन के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, किस गोली लगने से मौत हुई है, कोई और कारण? कल रात में मृतक ने इलाज के दौरान जो पुलिस को बयान दिया था, उस दौरान गोली लगने की बात नहीं बताई थी, ना ही डॉक्टर ने ऐसी कोई बात बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हम लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। दुर्भाग्य है, इस तरीके की घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्य है। इतना होनहार आदमी के साथ इतना बुरा हाल हुआ है। जो किए हैं उनको कोई भला नहीं होगा, लेकिन गोड़ तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, दूसरा बात है। गोली मार दिया। अब बता रही थी जो कल शाम में यहाँ थे। हाँ, रात में ही शैतान हैं यहाँ DMCH। लहरियासराय LIC कार्यालय के पास रंगे हाथ मोटरसाइकिल चोर को लोगों ने धर दबोचा जब वह मोटरसाइकिल गायब करने की फिराक में था। यह बेगूसराय का रहने वाला है। समस्तीपुर से पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के क्रम में वह जेल जा चुका है। मोटरसाइकिल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। घटना LIC कार्यालय लहरियासराय के प्रांगण के पास की है। बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल को चोर ले जाने की फिराक में था, तभी पब्लिक की नज़र पड़ गई और उसे रगेद कर पकड़ लिया। वह समस्तीपुर जिला से भी मोटरसाइकिल चोरी करने में पहले जेल जा चुका है, जबकि उसका घर बेगूसराय है। और बात एक अफवाह की। बेटी बढ़े और बेटी पढ़े इस योजना के तहत एक आवेदन जमा करने की बात आई और गांव से लेकर शहर तक के लोग अपना फोटो चिपकाकर संबंधित विभाग के स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस में भेजने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को यह नहीं मालूम है कि यह योजना किस विभाग का है। आमतौर पर जो समाज कल्याण विभाग इस योजना में पहल करता है, पोस्ट ऑफिस में अन्य योजना है जिसमें ब्याज ज्यादा दिया जाता है, बच्चियों के लिए सुकन्या योजना इत्यादि। लेकिन इस तरह की योजना की जानकारी पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को भी नहीं है। इस संदर्भ में लोग जा रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका असर क्या होगा ये तो वही जाने। संबंधित विभाग में इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि उक्त फॉर्म में लिखा गया है कि गांव में मुखिया और शहर में वार्ड पार्षद इसकी अनुशंसा करेंगे, जिसके उपरांत आपको बच्ची के खाते में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बेटी बढ़े बेटी पढ़े इस तरह की योजना, समाज कल्याण विभाग की योजना, बाल विकास विभाग की योजना, और ये योजना, इस योजना के नाम पर अगर सरकार 2 लाख रुपया दे और इसकी सूचना मिले तो लोग क्यों ना इसके लिए कतार में लगे। जी हाँ, इस तरह का प्रपत्र एक गांव से लेकर शहर तक में आया और लोग इस पर फोटो चिपका कर भर कर पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करने के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। मालूम रहे कि सुकन्या योजना है जिसमें बच्चियों के नाम पर पैसा जमा होता है, जिसमें अधिकतम ब्याज है, लेकिन इस तरह की योजना की जानकारी संबंधित विभाग को नहीं है। हाँ, पोस्ट ऑफिस में 42 रुपया देकर स्पीड पोस्ट करने के लिए लोगों की भीड़ है और इस संदर्भ में
मुखिया, चाहे वह गांव में हो या शहर में वार्ड पार्षद, उनकी मुहर लगाने के लिए लोग सुबह से लगातार उमड़ रहे हैं। हालांकि पोस्ट मास्टर ने कहा कि उनके विभाग में इस तरह की कोई योजना नहीं है। इसमें बताया गया है कि 8 साल से 32 साल की बच्चियों को सरकार 2 लाख रुपए देगी और यह योजना सीमित लोगों के लिए है। इसमें राशि का आवंटन किया गया है और राशि आवंटन समाप्त होने के बाद यह योजना बंद हो जाएगी और यह सूचना देखकर लोग उमड़ पड़े स्पीड पोस्ट के लिए। हालांकि इसमें कोई उगाही तो नहीं है, लेकिन कहीं प्रपत्र बेचने के नाम पर, कहीं फॉर्म भरने के नाम पर बिचौलिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों से रकम वसूल रहे हैं और 42 रुपया से स्पीड पोस्ट कराकर उसकी प्राप्ति रसीद उसे थमा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में हमारे यहाँ जो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसकी आयु सीमा है 0 साल से लेकर 10 साल तक। लेकिन ये जो फॉर्म हमारे पास लोग लेके आ रहे हैं उसमें 8 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष के बच्चियों के लिए दिया गया। इसमें विभाग की तरफ से ये नहीं है, ना विभाग की कोई जानकारी है। इसमें लिखा जाए कि 2 लाख रुपया मिलेंगे, जबकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट हमारे यहाँ 0 साल से लेकर 10 साल के बच्चियों का खुलता है। मिनिमम डिपॉजिट में 250 रुपये है, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपया है 1 साल के अंदर, जिसमें हम लोग निकाले हैं कि 1000 रुपया महीना अगर लोग जमा करें तो हम 6 लाख रुपया देंगे उस बच्ची को। लेकिन इस फॉर्म में कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया दिए जाएंगे, इसकी कोई जानकारी पोस्ट ऑफिस को नहीं है, हमें पोस्ट ऑफिस की योजना है। ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म के बारे में हम लोग को जानकारी ही नहीं दी कौन फॉर्म आ रहा है। हमारे विभाग का फॉर्म रहता तो हम समझते, लेकिन हमारे विभाग का ये फॉर्म नहीं है। बहरहाल धड़ल्ले से इस तरह का फॉर्म बाजार में बिक रहा है। इस पर रक्षा मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली का पता है जिस पर लोग स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। मुखिया और वार्ड पार्षद के यहाँ सुबह से कतार लगा रहे हैं कि आप इस पर मुहर लगा दें, 2 लाख रुपए पक्का हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से, किसी भी विभाग से यह फॉर्म वैध नहीं है और लोग अफवाह पर भागते चले आ रहे हैं। काम धंधा छोड़कर कहीं बिचौलियों के माध्यम से तो कहीं स्वयं जाकर स्पीड पोस्ट से संबंधित विभाग को भेज रहे हैं और कहीं से किसी विभाग में इस तरह का गाइडलाइन नहीं है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पैक्स चुनाव, सरस्वती पूजा, विधि व्यवस्था एवं शराबबंदी को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। जमीनी विवाद में पूर्व जिला पार्षद की गई जान, एक दिन पहले मारपीट में हुए थे घायल। रंगे हाथ पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर, लहरियासराय LIC कार्यालय के पास की घटना। और बालिका के लिए बेटी बढ़े के नाम पर 2 लाख रुपया सरकार द्वारा दी जाने की अफवाह पर पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करने उमड़ पड़े लोग। पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर मिथिला क्षेत्र के सभी SDPO की एक बैठक आयोजित हुई और IG ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें SSP बाबू राम भी उपस्थित थे। मिथिला क्षेत्र के SDPO की बैठक को संबोधित किया मिथिला क्षेत्र के IG अजिताभ कुमार ने। इस बैठक में दरभंगा के बढ़िया पुलिस अधीक्षक बाबू राम भी थे। विधि व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने। सभी संबंधित SDPO को उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्राइम फिगर प्राप्त किया और आवश्यक निर्देश दिए। उसमें क्या क्या रहेगा? जिला उद्योग केंद्र का उद्यमी भाग 1 और भाग 2 नोट करते जाएंगे, आपको बता दे रहा। उद्यमी गैप 1 और भाग 1 का भाग 2, मेमोरेंडम 1, मेमोरेंडम 2, गैप 1 नहीं है।
तो कोटेशन पेपर लगा के करारनामा कर लिया। उद्योग केंद्र से जिला उद्योग केंद्र से उद्योगी एक ज्ञाप दे लिया और जिला प्रबंधक क्या वही लगा के करारनामा कर लिया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं द्वारा लहरियासराय टावर पर मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहन चलाने वाले लोगों को रोककर यातायात नियम को समझाया गया। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शुक्रवार को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं द्वारा लहरियासराय टावर चौक पर मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहन चलाने वाले को रोककर यातायात नियम समझाया गया। उन्हें पालन करने के बारे में बताया गया। फूल देकर उनकी अपनी जिंदगी की कीमत बताई गई। आपके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर भली लेकिन जिंदगी सबसे बड़ी, और आप सुरक्षित घर पहुंचे, ये सबसे बड़ा तोहफा। यातायात नियम को समझे, अपने जिंदगी की कीमत को जाने। वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट लगा के चलाना चाहिए। गाड़ी हमेशा हेलमेट लगा के चलाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय ये अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से संबद्धता प्राप्त है और दरभंगा में बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है तो दरभंगा में बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालन की जाती है। ये विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के आदेश निर्देश पर धान नदी प्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। धान नदी प्राप्ति को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। धान नदी प्राप्ति की प्रगति से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदु पर इस बैठक में चर्चा हुई। तो पूरा डिटेल्स रहता है कि आपका सॉइल का जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट है या नाइट्रोजन कंटेंट है, 12 पैरामीटर्स रहता है सब उसमें, NPK, pH, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहती है इसे, और उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक का क्या है। मारवाड़ी महाविद्यालय के नए प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने कार्यभार संभाला। इस मौके पर महाविद्यालय के कर्मी एवं विभिन्न संगठनों ने उनका स्वागत किया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पैक्स चुनाव, सरस्वती पूजा, विधि व्यवस्था एवं शराबबंदी को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। जमीनी विवाद में पूर्व जिला पार्षद की गई जान, एक दिन पहले मारपीट में हुए थे घायल। रंगे हाथ पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर, लहरियासराय LIC कार्यालय के पास की घटना। और बालिका के लिए बेटी बढ़े के नाम पर 2 लाख रुपया सरकार द्वारा दी जाने की अफवाह पर पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करने उमड़ पड़े लोग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।